हेलो फ्रेंड्स, रफ्तार की सीरीज़ में ये आखिरी पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफ्तार के शेख चिली सॉन्ग के बारे में, जिसमें उसने एमवे बेंटाई से ये कहा है कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम झूठ नहीं बोलोगे। और दूसरी बात जो रफ्तार ने एमवे बेंटाई से कही है वो ये है कि राज जो तुम कभी नहीं खोलोगे। अब वो कौन से राजों की बात कर रहा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो किन राजों की बात कर रहा है। दरअसल यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो गाने में वो पूरी बातें जो उसने कही हैं एमवे बेंटाई से, वो उन बातों के राज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किन राजों के बारे में बात कर रहा है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि क्या ये लोग, जैसे कि एमवे बेंटाई है, वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या एमवे बेंटाई वाकई में ही मुस्लिम है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शेख चिली सॉन्ग के बारे में, जो कि रफ्तार का है। इस गाने में इसने दो लाइनें बोली हैं, जो कि सबसे पहली लाइन जो है वो है वायरल ना होता से लेबल का रुख नहीं, ये लाइनों के राज जो कभी नहीं खोलेगा। पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है तू सच्चा मुसलमान है तो झूठ नहीं बोलेगा। अब इन दोनों लाइनों में दो मेन चीज़ें हैं। पहली ये कि पहली लाइन में वो किन राज़ों के बारे में बात कर रहा है, कौन से राज हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद रफ्तार जो है वो जितनी भी बातें इसमें उसने एमवे बेंटाई से कही हैं उन बातों के राज़ों के बारे में वो बात कर रहा है, लेकिन वो उन राज़ों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो किन राज़ों की बात कर रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज़ में जो दूसरी लाइन में जो मेन चीज़ है वो ये है कि तू सच्चा मुसलमान है तो झूठ नहीं बोलेगा। यानी कि रफ्तार जो है वो एमवे बेंटाई से कह रहा है, क्योंकि एमवे बेंटाई जो है वो एक मुस्लिम है। तो पहली लाइन में वो जिन राज़ों की बात कर रहा है वो ये है कि अक्सर आपने जो है कहीं पर ये फ़ोटोज़ यहाँ पर इंटरनेट पर कहीं पर फ़ोटोज़ यहाँ पर किसी गाने में आपने जो है जो होंठ के ऊपर उंगली रख लेते हैं, जो कि जिसका मतलब होता है चुप रहो, उसका मतलब ये है। तो अब इस यानी कि जो होंठों के ऊपर उंगली रख लेना, इसका मतलब ये होता है कि ये एक राज है, ये किसी को भी नहीं बताना है। ये वाला जो हिडन मैसेज है, ये वाला जो सिंबल है, इसे इस्तेमाल करते हैं इल्यूमिनेटी तंजीम। क्योंकि कोई भी शख्स जो अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी को ज्वाइन करता है, ख़ास तौर पर उसे ये बात कही जाती है कि वो किसी को भी नहीं बता सकता है कि उसने इल्यूमिनेटी ज्वाइन किया है। अगर वो किसी को बता देता है तो वो लोग फिर उसे मरवा देंगे। अब यहाँ पर भी रफ्तार जो है उन्हीं राज़ों के बारे में ही बात कर रहा है। अब वो किससे बात कर रहा है? एमवे बेंटाई से। एमवे बेंटाई से वो बात कर रहा है कि ये वाले राज जो हैं ये किसी को भी नहीं बताने हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहेंगे कि जी उसने तो डिस्ट्रैक्ट निकाला है, तो वो एमवे बेंटाई से ये बात क्यों कहेगा कि ये वाले राज किसी को भी नहीं बताने हैं, जबकि ये तो एक डिस्ट्रैक्ट है एमवे बेंटाई के ख़िलाफ़। यानी कि रफ्तार जो है वो एमवे बेंटाई के ख़िलाफ़ है और एमवे बेंटाई जो है वो रफ्तार के ख़िलाफ़ है। तो रफ्तार ऐसा उससे क्यों कहेगा? तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी ड्रामेबाजी है। ये डिस्ट्रैक्ट्स जो हैं ये जानबूझकर निकाले गए हैं। यानी कि रफ्तार जो है वो एमवे बेंटाई पर और एमवे बेंटाई रफ्तार पर, या इनके अलावा कोई भी और सिंगर जो डिस्ट्रैक्ट्स निकालते हैं, ये डिस्ट्रैक्ट्स वाला जो चक्कर है ये सारे के सारे जानबूझकर है, सारी की सारी ड्रामेबाजी की जाती है ताकि लोग जो हैं वो उतने ही ज़्यादा गाने सुने और उनकी माइंड प्रोग्रामिंग हो सके। इस वजह से डिस्ट्रैक्ट्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। अंदर से ये सभी लोग एक ही हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में ये लोग ऐसे हैं जैसे कि पता नहीं कितने बड़े ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहाँ पर जो है रफ्तार एमवे बेंटाई से उन्हीं राज़ों के बारे में ही कह रहा है कि ये वाले राज जो हैं ये तुम नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं बताओगे, क्योंकि रैपिंग में जो है एमवे बेंटाई को रफ्तार ही लाया है। तो इसी वजह से मतलब कि रफ्तार के ज़रिए ही एमवे बेंटाई ने इल्यूमिनेटी को ज्वाइन किया है, या हो सकता है कि उसने इल्यूमिनेटी ना ज्वाइन किया हो, बल्कि एमवे बेंटाई या रफ्तार से भी ब्लैकमेल करके उनसे काम करवाया जा रहा हो। तो इन चीज़ों के बारे में कोई भी बात जो है वो कंफर्म नहीं मैं बता सकता हूँ कि क्या
उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी ज्वाइन किया है या उनसे इल्यूमिनेटी ज्वाइन करवाया गया है ज़बरदस्ती। अब दूसरी लाइन में वो कहता है कि तू सच्चा मुसलमान है तो झूठ नहीं बोलेगा। अब ये वाली लाइन जो है ये जानबूझकर राइटर ने इसमें लिखी है। क्यों लिखी है? ताकि मुस्लिम जो रिलीजन है उसको टारगेट किया जाए। जैसे कि टिकटॉक के ज़रिए इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर भी ये बात कहकर इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि एमिवे बेंटाई जो है वो इल्यूमिनेटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि वो तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। क्योंकि इसी बात के ज़रिए ही इस्लाम रिलीजन को टारगेट किया जाएगा। बहुत सारे लोग फिर ये कहेंगे कि भाई मुस्लिम जो लोग हैं वो तो झूठ ही नहीं बोलते, तो एमिवे बेंटाई भी मुस्लिम है तो ये तो झूठ बोल रहा है। तो जिसकी वजह से इस लाइन के ज़रिए इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। फिर एमिवे बेंटाई जो है उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर ये वाली वीडियो देखिए। अब उस वीडियो में जो सबसे पहले नंबर पर जो मैंने गाना एक्सपोज किया था, मेरे ख्याल से उसका नाम था अबे छोड़ना। मुझे अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद यही नाम है या इसी तरह का ही उसका नाम है उस गाने का। बाकी आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको जो है पता चल जाएगा और बाकी की चीज़ों की भी आपको समझ आ जाएगी। अब उस गाने में जो है उसने टारगेट किया है उन लोगों को जो लोग इल्यूमिनेटी को एक्सपोज करते हैं, यानी कि जो मेरी तरह लोग हैं जो इल्यूमिनेटी को एक्सपोज करते हैं, उनको उस गाने में टारगेट किया गया है। अब टारगेट कैसे किया गया है वो आप जब वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे उनको टारगेट किया गया है। अब मैं और मेरे जैसे जो बाकी के लोग हैं जो उनको एक्सपोज करते हैं, उनको टारगेट क्यों किया गया है? इस वजह से ताकि वो डर में आकर वीडियोस बनाना छोड़ दें और लोगों को जो हकीकत है वो पता ना चल सके। इस वजह से उन्होंने जो है उस गाने के ज़रिए मैं और मेरे जैसे जो बाकी के लोग हैं उनको टारगेट किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं और मेरे जैसे जो बाकी के लोग हैं उनके लिए जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि मुमकिन है कि आने वाले वक्त में उन लोगों को वो लोग मरवा दें जो इल्यूमिनेटी को एक्सपोज करते हैं। तो उन लोगों को क्यों मरवाया जाएगा? ताकि जो बाकी के लोग हैं जो उनकी वीडियोस देखते हैं वो उनकी वीडियोस ना देखें और उनको जो है हकीकत पता ना चले। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या एमिवे बेंटाई वाकई में ही मुस्लिम है या नहीं है, या डिवाइन क्रिश्चियन है, या फिर क्या रफ्तार एक इंडियन है, क्या वो हिंदू है। अब तीनों ही ये दोस्त हैं, डिवाइन, रफ्तार और एमिवे बेंटाई, और तीनों के ही रिलीजन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अब ऐसा जो है जानबूझकर किया गया है। ये सारी की सारी जो गेम है ये इल्यूमिनेटी ने चलाई है। अब क्यों चलाई है वो मैं सारी बातें अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं एमिवे बेंटाई के गिरफ्तार सॉन्ग के बारे में। अब इस गाने में उसने जो है कहा है, पहले वो कहता है कि जी मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, और बाद में वो क्या कहता है कि खुदा को छोड़ दो। और आप मुझे ये बताइए कि क्या एक मुसलमान ये कहता है कि खुदा को छोड़ दो? और अगर नहीं कहता है तो मतलब कि फिर भी एमिवे बेंटाई मुस्लिम नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, जबकि जो मुस्लिम लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। फिर सबसे मेन चीज़ जो आती है वो ये है कि अगर ये लोग वाकई ही अपने अपने रिलीजन के ऊपर पक्के हैं तो फिर ये लोग सिंबल्स जो हैं वो क्यों दिखा रहे हैं अपने गानों में, और वो भी शैतानी, या फिर हिडन मैसेज जो हैं शैतानी वो क्यों दे रहे हैं। इन चीज़ों से जो है ज़ाहिर होता है कि ये लोग जो हैं ना ही तो रफ्तार एक हिंदू है, यानी कि वो इंडियन नहीं है, उसका एक शैतानी मज़हब है क्योंकि उसने इल्यूमिनेटी ज्वाइन कर लिया है, या फिर उससे इल्यूमिनेटी ज्वाइन जो है करवा लिया गया है। और एमिवे बेंटाई जो है वो भी मुस्लिम नहीं है। ये चीज़ जो है वो मैं आपको उस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ जो मैंने एमिवे बेंटाई के ऊपर बनाई है। तो बात रही डिवाइन की, तो डिवाइन जो है वो भी क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि वो भी अपने गानों में सिंबल्स वगैरह जो हैं या हिडन मैसेज वगैरह जो हैं उनका जो है वो इस्तेमाल करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिवाइन के ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, जिस तरह से ये लोग अपने गानों में हिडन मैसेज और सिंबलिज़म्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनसे ये बात कंफर्म होती है, ज़ाहिर होती है ये बात कि ये लोग इल्यूमिनेटी के मेंबर्स हैं। क्योंकि अगर ये लोग अपने अपने रिलीजन पर इतने ही ज़्यादा पक्के हैं, इतने ज़्यादा ईमान रखने वाले हैं, तो फिर ये लोग जो हैं शैतानी सिंबल्स और हिडन मैसेज वगैरह जो है वो ना दिखाते। लेकिन ये लोग सिंबलिज़म्स वगैरह जो है उन्हें क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये लोग उनके मेंबर्स हैं, ये लोग उनके जो है ग़ुलाम हैं, ये लोग उनके लिए काम करते हैं, इसलिए ये लोग सिंबलिज़म्स वगैरह जो हैं उनको
इस्तेमाल करते हैं उनको जो है अपने गानों में दिखाते हैं, ताकि ये लोग उनके जो मकसद है, उनका जो मिशन है वो पूरा कर सकें। और वो मिशन क्या है? लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करना। दोस्तों, रफ्तार, एमिवे बेंटाई, डिवाइन, इन तीनों का जो है एक ग्रुप हुआ करता था। एक मूवी है गली बॉय। अब गली बॉय जो है उस मूवी में सारा का सारा जो उस मूवी में जो स्टोरी है वो डिवाइन की दिखाई है, जो कि मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक वो उसकी स्टोरी नहीं है, वो जानबूझकर जो है वैसा दिखाया गया है। अब उस मूवी में दिखाया ये गया है कि ये तीनों जो है बिल्कुल आम से लोग हैं। ये लोग जो हैं, इनका एक ग्रुप हुआ करता था और ये लोग लोगों में रैप किया करते थे। लोग फिर इनके जो है आहिस्ता आहिस्ता रैप पसंद करना शुरू कर दिए लोगों ने, और वहीं से ये लोग जो हैं आगे आ गए। जबकि ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इन तीनों को जो है मिलाया भी इल्यूमिनेटी ने है, और वो भी जानबूझकर। और इल्यूमिनेटी तंजीम ने ही इन तीनों को फेमस किया है ताकि इनके ज़रिए लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जाए। इनका जो है इस्तेमाल कर रही है इल्यूमिनेटी, और ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्हें पता ही नहीं है। बाकी अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ डिवाइन के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं डिवाइन के ऊपर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं डिवाइन के बारे में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप डिवाइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों, ये है इन स्टार्स की हकीकत। ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से जिन्होंने इल्यूमिनेटी ज्वाइन नहीं किया है, और कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी ज्वाइन नहीं किया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी ज्वाइन किया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो शख्स एक बार चला जाता है, जाकर इल्यूमिनेटी ज्वाइन कर लेता है या फ्री मैसनरी को ज्वाइन कर लेता है, इंसान जाता तो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन वहाँ से वापस जो है उनकी मर्ज़ी से आता है। और जो हकीकत बात है वो ये है कि वो लोग किसी को भी वहाँ से वापस आने ही नहीं देते हैं। जब उन लोगों को पता चलता है कि इस शख्स की ज़रूरत जो है अब हमें नहीं है, तो वो लोग फिर उस शख्स को मरवा देते हैं, ताकि हमारे जो राज हैं वो बाहर की दुनिया जो है उनको ये लोग बता ना दें। इसलिए फिर वो लोग उन लोगों को फिर वो लोग मरवा देते हैं। इन तीनों के बारे में मैं नहीं जानता कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी ज्वाइन किया है या इनसे ज़बरदस्ती इल्यूमिनेटी ज्वाइन करवाया गया है। लेकिन जिस तरह से ये लोग अपने गानों में हिडन मैसेज और सिम्बलिज़म्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनसे ये ज़ाहिर होता है कि ये लोग इल्यूमिनेटी के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस दुनिया के आखिर तक इन लोगों के पास मौका है कि ये लोग खुदा से माफ़ी मांग लें। अगर ये लोग सच्चे दिल से खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो खुदा इनको माफ़ ज़रूर करेगा। इस दुनिया का एंड होने तक, इस दुनिया की आखिरत तक हर एक इंसान के पास मौका है कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले खुदा से, और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। जो शख्स खुदा को मानने से इनकार करेगा उसे जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन जो शख्स खुदा के ऊपर ईमान रखेगा, खुदा को जो शख्स मानता होगा, जिनका भरोसा खुदा के ऊपर है, वो लोग हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। इसलिए अपने गुनाहों का जो इकरार है वो खुदा से कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी जो है वो खुदा से मांगिए, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए जो है दुआ किया करें कि खुदा के जितने भी नेक बंदे जो हैं इस दुनिया में, उनकी खुदा हिफाजत करे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट था। रफ्तार के ऊपर जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी, ये उसका लास्ट पार्ट था। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या फिर कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।